ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं कि 16 जनवरी यानी कि मंगलवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला है और यह है स्पॉट का चार्ट मंगलवार यानी कि ट्यूसडे 16 जनवरी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। चलिए फटाफट शुरू करते हैं कि निफ्टी ने कैसे किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। आज हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आप लोगों को विश करना चाहते हैं कि पिछले हफ्ते आप लोगों ने अगर बनाया है कारोबार तो इस हफ्ते आप कीजिए, थोड़ा सा इंतजार बनेगा और शानदार प्रॉफिट आप लोगों का, क्योंकि आ रहे हैं रामलला 22 जनवरी को। तो चलिए शुरू करते हैं श्री राम का नाम लेके। बाकी साईं राम तो है ही, उसके अलावा मेरे सारे लोग, मेरे सारे व्यूअर्स जो किसी भी धर्म और मजहब को मानते हैं, उन सब के इमोशंस, उन सब के वैल्यूज को रिस्पेक्ट करते हुए केएनपी टीम शुरू करती है आज की वीडियो। प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी, यानी कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हमने बड़ी तेजी निफ्टी के अंदर देखी थी और निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई के लेवल्स बनाए, ऑल टाइम हाई की ओपनिंग दी और ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दी, और वो थे 22,000 से ऊपर 22,097। शानदार लेवल कल के दिन हमें देखने को मिला था निफ्टी के अंदर। इतिहास लिखा गया 22,000 के लेवल जो हमने बोला था 22 जनवरी 22,000 निफ्टी, वो निफ्टी ने पहले ही दिखा दिया। आज क्या हुआ? आज देखिए बाजार ओपन हुआ एक छोटी सी गैप डाउन ओपनिंग के साथ, जैसे कि आप चार्ट में भी देख सकते हैं 17 पॉइंट की, -17 पॉइंट, और बाजार ओपन होता है 22,080 के लेवल पे। अब देखिए अच्छी बात क्या है, बाजार जहां पर ओपन हुआ वो लेवल थे 22,000 के लेवल, यानी कि 22,000 से नीचे बाजार नहीं गया आज हमारे चार्ट में ओपनिंग के वक्त, जो कि एक अच्छे संकेत है। मगर पहली ही कैंडल में क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग थी और कल क्योंकि बहुत अच्छी बढ़त थी निफ्टी के अंदर, तो आज लोगों ने पैनिक में अपनी पोजीशंस को काटा, क्योंकि देखिए गैप अप ओपनिंग में तो उनको प्रॉफिट है, बट गैप डाउन के अंदर उनको प्रॉफिट कम है। हालांकि जो पुट साइड में है उनको जरूर, मगर पैनिक हुई कि 22,097 से नीचे बाजार खुला है, शायद बाजार और नीचे लुढ़क सकता है, और बाजार कहां तक गया? 22,050 तक के लेवल में शुरुआती दौर में। वो जो स्पाइक होती है उसको हम नहीं मेजर करते, बट जो एक वैल्यू जहां पे बायर्स एक्टिव होते हैं वो थी 22,050 ने एक काम किया इंपॉर्टेंट सपोर्ट का, और वहां से बाजार में आज हमें दोबारा से नई तेजी दिखी, ऑल टाइम हाई के नए लेवल बनते हुए दिखे, और वो थे 22,114। तो आज फिर से, यानी कि देखिए हफ्ते के 2 दिन हुए, भले ही कहीं भी बाजार बंद हुआ हो, मगर ऑल टाइम हाई के लेवल्स देखे बंद हुआ है 22,124। दोबारा से आज हमने एक नए ऑल टाइम हाई के लेवल्स देखे निफ्टी के अंदर। तो आप सभी व्यूअर्स और ट्रेडर्स को ढेरों शुभकामनाएं, जो टिकेगा वो ही बनाएगा पैसा, इस तरह का बाजार है फिलहाल। और बाजार में आपको घबराना नहीं है, बड़े लेवल पे आने के बाद आपको हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग करनी है और नीचे सपोर्ट पे आपको अपने अकाउंट में पैसा रखना है, ताकि आप उसमें एंट्री करने की पोजीशन भी बना सके। तो पूरे पूंजी के साथ निवेश ना करें, उसको सेगमेंटाइज करें,
कि 20% आपको अभी लगाना है, 20% इतने बड़े सपोर्ट पे और इतने बड़े सपोर्ट पे बाकी 20%, इस तरीके से कैटेगराइज करें। अब हुआ क्या, आज का डे हाई 22,124, यानी कि कल के प्रीवियस डे हाई और ऑल टाइम हाई को बाजार ने ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश करी, काफी स्ट्रगल किया, मगर वहां पे फेल हुआ। और 22,124 बाजार में जो वक्त था वो था 11:10 और वहां से हमें एक फॉल देखने को मिला बाजार के अंदर, और ये फॉल था प्रॉफिट बुकिंग का, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं था। बहुत सारी दिग्गज कंपनियों के आज भी रिजल्ट्स आए, कल भी आने वाले हैं, तो उन सब का असर अब बाजार पे देखने को मिल रहा है। और आज का डे लो था दोस्तों 1:35 पे, और वो था 21,970। पैनिक सेलिंग कब हुई, जब बाजार ने 22,000 के लेवल को ब्रेक किया, और वो वक्त था ठीक 1:30 बजे का, 1:30 पे बाजार ने 22,000 जैसे अहम लेवल को ब्रेक किया और नीचे आया। पैनिक हुई, पैनिक सेलिंग को बाजार में दोबारा से कैसे कंट्रोल हुआ, बायर्स ने एक्टिवेशन करके, बायर एक्टिव हुए 21,970 के लेवल पे। और कल भी हमने आपको बताया था कि 22,000, 21,950 अगर ये लेवल आते हैं, आने के चांसेस कम है, कम दिख रहे थे, मगर अगर आते हैं तो वहां पे आपको पोजीशन बनानी है बिना डरे बिना घबराए। तो अगर आप लोगों ने बनाई होगी पोजीशन बिना डरे बिना घबराए, तो पैसे बने होंगे आज आपके, कमेंट करना ना भूलें। आज का डे हाई और डे लो के बीच में गैप 154, 194 पॉइंट का गैप। देखिए बाजार खुलता है, गैप डाउन, छोटा सा गैप डाउन, उसके बाद अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आता है और फिर नई ऊंचाई दिखाता है, यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बायर्स एक्टिव हैं। और जब सपोर्ट को और रेजिस्टेंस के बीच में बाजार जा रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और यही टर्म ट्रेंड हमने दिसंबर के मंथ में भी देखा था। छोटे छोटे लेवल पे आते ही बाजार में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, क्योंकि बायर्स डर जाते हैं, और फिर जैसे ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आता है बाजार में दोबारा से बाजार के अंदर बायर्स एक्टिव होते हैं, और यही ट्रेंड चल रहा है फिलहाल बाजार के अंदर। क्लोजिंग समझ लेते हैं फटाफट। 22,032। अगर देखिए नेगेटिव में बात करें तो 65 पॉइंट, 65 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग जरूर हुई है आज निफ्टी की, मंगलवार 16 जनवरी। बट ओवरऑल स्ट्रेंथ एक चीज में आ रही है, वो है नीचे के लेवल से एक अच्छी बाइंग आई, यानी कि 21,970 के लेवल से, और 22,000 के लेवल को सस्टेन करके क्लोज करके गया। 65 पॉइंट के नेगेटिव क्लोजिंग से हमें घबराना नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, 22,000 से ऊपर हम तेजी में रहेंगे, 22,000 से हल्का हल्का जब नीचे जाएंगे, और वो भी इंपॉर्टेंट है 21,850 के नीचे, तो थोड़ा सा मंदी के संकेत दिखेंगे। तो अभी तो हम तेजी में हैं, घबराना क्यों है, अगर पोजीशन है तो होल्ड कीजिए, भगवान आपका प्रॉफिट बनाएगा, जो भी आप जिनमें बिलीव करते हैं। देखिए हम सभी धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो जैनी हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो। बस आप अपने ऊपर बिलीव करना सीख जाइए। मानवता कहती है अपने ऊपर बिलीव करें और बाकी लोगों की मदद करें जितना आपसे हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है स्पॉट का, मंगलवार 16 जनवरी के लिए, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के। निफ्टी अब बैंक ने क्या करा, देखिए निफ्टी बैंक की प्रीवियस क्लोजिंग थी 48,158। निफ्टी बैंक को आज हम ध्यान से सुनेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट में भी, क्योंकि कल है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, बुधवार 17 जनवरी की, तो बहुत ध्यान से सुनना आज निफ्टी बैंक ने क्या करके दिखाया। निफ्टी बैंक की जो कल की क्लोजिंग थी वो थी 48,158, और हुआ क्या था कल, 48,250 से ही बाजार में गिरावट देखने को मिली थी, यानी कि रेजिस्टेंस ने एक्ट किया, रिएक्ट किया और बाजार को नीचे ला के खड़ा कर दिया 48,000 के लेवल तक। आज क्या हुआ, आज देखिए बाजार की ओपनिंग हुई 48,110, 48,110, तकरीबन -48 पॉइंट की गैप डाउन के साथ निफ्टी बैंक ने कारोबार करना शुरू किया मंगलवार को। बहुत बड़े गैप डाउन नहीं है, 48 पॉइंट, 50 पॉइंट निफ्टी बैंक के लिए बहुत बड़े गैप डाउन नहीं, इसे हम फ्लैट ओपनिंग भी या फ्लैट मार्केट की ओपनिंग के पॉइंट से भी कह सकते हैं। निफ्टी बैंक में 100-200 पॉइंट के ऊपर की जब गिरावट होती है तब हम उसे गिरावट मानना शुरू करते हैं। जिस तरह का बाजार है, 48,000 में 48 पॉइंट कुछ भी नहीं होते। हुआ क्या, बाजार खुला नीचे 48,110, पहले ही 5 मिनट में पहले तो वो ऊपर गया, यानी कि 48,200 तक के लेवल पे, और उसी 5 मिनट में उसने अपना डे लो भी लगाया, जो ऑलमोस्ट उस वक्त का जो सुबह था, और वो थे 48,050। कल की वीडियो में क्या क्या था, 48,050, ये वो लेवल है अगर बाजार के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट, अगर बाजार आता है तो बाय करना है। अगर आपने वहां पे हिम्मत दिखाई, एंट्री करी, तो बना शानदार प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि बाजार गया ऊपरी लेवल जो थे आज बाजार के डे हाई वो थे 48,305, और वो वक्त था तकरीबन 12 बजे का, ठीक दोपहर के 12 बजे बाजार था आज के अपने डे हाई 48,305। अब देखिए समझते हैं,
48,250 का जो रेजिस्टेंस था, बाजार सुबह वहां पर आया। आप देखेंगे चार्ट के अंदर जब 9:45 पे वहीं से बाजार में रिवर्सल मिला, बाजार ने दोबारा कोशिश की 48,250 को ब्रेक करने की, और वो था वक्त 10:10 पे। बाजार फिर से फिसला, मगर क्योंकि बार बार बायर एग्रेसिव है, 250 को बस ब्रेक करेंगे तो सस्टेन करने के लिए, और तीसरी कैंडल 10:30 बाजार ने आखिरकार करके 48,250 को ब्रेक करा। बहुत कोशिश की उस पर सस्टेन करने की, तो हमने आपको क्या बताया था, 48,250 को अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है तो तेजी दिखेगी, और तेजी बहुत छोटी दिखी, इसमें हम मानते हैं तेजी बहुत छोटी दिखी, क्योंकि 48,250 के बाद की जो एक बड़ी कैंडल बननी चाहिए थी वो बड़ी कैंडल ना बनके बनी हल्की कैंडल, और वहीं पर सेलर और बायर दोनों में टसल रहे, यानी कि दोनों में फाइट चलती रही, और वो फाइट चली तकरीबन 10:30 से लेके 11:30 तक। पैनिक सेलिंग हुई और नीचे के लेवल से बायर्स फिर एग्रेसिव थे 48,200 से, और उन्होंने इस बार बिना रुके बिना डरे सिर्फ 15 मिनट के अंदर 48,200 से 48,305 तक के लेवल दिखाए, जो कि थे आज के डे हाई। बट मार्केट वहां पे सस्टेन नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत देर तक टसल रही। निफ्टी में, माफ कीजिएगा, निफ्टी बैंक में बायर और सेलर घबराए नहीं, नीचे जरूर आया बाजार उसके, मगर अच्छे संकेत देखते हैं। आज का डे लो क्या था, 48,003, यानी 48,003 के लेवल, बिल्कुल 48,000 हम कह सकते हैं। आज बाजार ने रिस्पेक्ट किया इस लेवल को, और यहां से हमें अच्छी बाइंग देखने को मिली दोबारा, और बाजार ने अच्छे लेवल पे जाके क्लोजिंग दी है, वो भी समझेंगे। आज के डे लो और डे हाई के बीच में क्या, 302 पॉइंट का पूरे दिन बाजार वोलेटाइल रहा। देखिए एक रेंज थी, सिर्फ 10:30 से लेकर 11:30 जब बाजार एक रेंज में काम कर रहा था, और वो रेंज क्या थी, किसी तरीके से निफ्टी बैंक 48,250 के लेवल को सस्टेन कर ले, मगर वहां पर जब बाजार पलटा तो नीचे आया, फिर ऊपर गया, और बाजार पूरे दिन एक वोलेटाइल रेंज में रहा। निफ्टी बैंक 302 पॉइंट की गैप के साथ डे हाई और डे लो में क्लोजिंग समझ लेते हैं फटाफट। 48,125, देखिए ओवरऑल नेगेटिव क्लोजिंग जरूर है 33 पॉइंट की, यानी कि 33 पॉइंट की, बट अगर हम बात करें नंबर को लेके, 48,125 बुरे नंबर नहीं है, ये वही नंबर है जहां पे आपको एंट्री करनी है टुकड़ों में। 48,050 के लेवल से, जैसे हमने कहा ऊपरी लेवल 48,250 के ऊपर बाजार जाएगा तो तेजी करनी है थोड़ी सी, और नीचे के लेवल है 48,000, 48,050, ये वो सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी बैंक की, जहां पे आपको तेजी की पोजीशन बनानी है। अब कल क्या होगा, बुधवार बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, एक्सपायरी है, और कल होगी जैकपॉट एक्सपायरी, तो उसके लिए हम आपके साथ बता रहे हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो ध्यान से देखिए। चलिए तो अब बात करते हैं बुधवार यानी कि वेडनेसडे 17 जनवरी के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या निकल कर आता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी 50 की शुरुआत करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है, कल यही वीकली टाइम फ्रेम एक ग्रीन में था, आज थोड़ा सा रेड में आ गया। अब बाकी बचे हैं अभी 3 दिन, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं भी कि इस हफ्ते की कैंडल तो ग्रीन में बनेगी ही बनेगी, क्योंकि आज भी निफ्टी ने 22,000 से ऊपर की क्लोजिंग दी है। जब तक 22,000 के ऊपर है डरना नहीं है, 22,000 से नीचे जाएगा 21,950 खरीदना है, 21,850 फिर हिम्मत करके खरीदना है, उससे नीचे हल्का हल्का बाजार मंदी की तरफ जाएगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि लाल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इन बातों को बहुत गौर से सुना करें, देखा करें। चलिए, निफ्टी 50 के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट देना ना भूलें। अब हम आपको बताने वाले हैं कि हमारा फरवरी का जीपीएस बैच बहुत जल्द शुरू होने वाला है, उसकी डेट अनाउंस होने वाली है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे जीपीएस बैच में, जो कि है गाइडेंस, पार्टनर और सपोर्ट, तो पूरी वीडियो में एक नंबर आता है, व्हाट्सएप नंबर, आप उसमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। दोस्तों ये एक पेड सर्विस है जो कि जीपीएस बैच है, और इसमें अगर आप न्यूनतम वैल्यू जो है वो गाइडेंस बैच के लिए है तकरीबन 1 लाख रुपए, पार्टनर के लिए है अब 2 लाख रुपए, और सपोर्ट के लिए है 3 लाख रुपए से ऊपर, तो इस बात का ध्यान रखें। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी 50 के लिए रेजिस्टेंस, यानी कि कल बुधवार 17 जनवरी के लिए। सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। बाजार में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली ऑल टाइम हाई के लेवल के बाद। तो इस महीने में 3 दिन ऐसे मिले हैं हमें, 1 जनवरी, 15 जनवरी और 16 जनवरी, जब निफ्टी ने लगाए अपने ऑल टाइम हाई के लेवल। देखिए ऑल टाइम हाई पे जब बाजार आता है तो थोड़ा सा घबराहट जरूर पैदा होती है। जैसे दिसंबर में एक तरफा थी गैप अप, बड़े बड़े गैप अप ओपनिंग, अभी वो हाल हमें नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि डर है। और डर किस बात का है? बजट का, और बजट कुछ खास आने वाला नहीं है इलेक्शन की वजह से। तो सारा मूड माहौल है इस हफ्ते का, और पैरेलली चल रहे हैं हमारे सारे दिग्गज कंपनियों के Q3 के रिजल्ट। तो
उसकी वजह से बाजार में बायर और सेलर बार बार लड़ रहे हैं, क्योंकि पिछले ही महीने बहुत पिटाई हुई है सेलर्स की और बायर्स ने बनाया शानदार प्रॉफिट। तो इस महीने भी कोशिश कर रहे हैं बायर्स, और सेलर्स बार बार रोक रहे हैं। तो कोई बात नहीं, जहां सेलर रोक रहे हैं वहां पुट खरीदेंगे और जहां बायर तेजी में है वहां कॉल खरीदेंगे। तो रेजिस्टेंस समझते हैं। सबसे पहला 22,050 बाजार के लिए रेजिस्टेंस है। बाजार इसके बिल्कुल अहम लेवल पे बंद हुआ है, मगर लेवल पे बंद होना और उससे नीचे बंद होना इंपॉर्टेंट है। तो 22,050 22,050 बाजार के लिए रहेगा रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी में इमीडिएट। इसके ऊपर जैसे जैसे बाजार जाएगा हल्की हल्की तेजी दिखेगी, मगर वो हल्की हल्की तेजी, या तो कल गैप अप ओपनिंग दे दे बाजार सीधा ही 50 पॉइंट का, तो ये सपोर्ट बन जाएगा। अब इंडिकेशन साफ साफ दे रहे हैं। बट अगर फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग देता है निफ्टी कल के सत्र में, तो वहां पर आपको सतर्क रहना है। ये रेजिस्टेंस का काम करेगा अभी कुछ टाइम के लिए। दूसरा 22,095, या हम इसे और स्पेसिफिक करें तो 22,100 के लेवल, ये वो लेवल हैं जो कि रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा अभी निफ्टी में आने वाले टाइम में, यानी कि कल के दिन स्पेसिफिकली। और तीसरा इंपॉर्टेंट है 22,130, जो कि ऑलमोस्ट हमारा ऑल टाइम हाई के लेवल के पास के लेवल है। तो बाजार के लिए खुला नीला आसमान 22,130 के ऊपर, और नीचे गिरावट कहां से शुरू होगी? 21,850 के नीचे अगर बाजार जाके क्लोजिंग देता है। देखिए क्लोजिंग देता है, अगर आया रनिंग मार्केट में तो अपॉर्चुनिटी होती है, उसको तो मिस करना ही नहीं होता कभी भी। और वो अपॉर्चुनिटी क्या होती है? सपोर्ट से। तो सपोर्ट भी बता देते हैं फटाफट। पहला है 22,000 के लेवल। देखिए टूटना चाहिए नहीं इतनी आसानी से, 22,000 के लेवल इतनी जल्दी से टूटने चाहिए नहीं, क्योंकि बायर्स, और अगर आप डेटा पे बात करते हैं तो ओआई डेटा देखेंगे, बाकी आप जब और स्टडी करेंगे तो आपको समझ आएगा कि 22,000 का लेवल बड़ा क्रूशियल लेवल है। बाजार इसको इतनी जल्दी टूटने देगा नहीं, और अगर टूटता है रनिंग मार्केट में तो उतनी ही जल्दी बाउंस बैक भी करेगा ही करेगा। ये निफ्टी के डेटा के बेसिस पे हम बता रहे हैं। दूसरा है 21,950, वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। देखिए 22,000 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 21,950 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर बाजार आता है इस लेवल के आसपास में, जैसा आज भी देखने को मिला निफ्टी में, तो वेट नहीं करना। कल भी बताया था, किसी का निमंत्रण या किसी के इनविटेशन का वेट नहीं करना, एंट्री करनी है, प्रॉफिट बन के जाएगा। आज भी हुआ। तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट 21,850, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कल यहां तक बाजार आ जाए उम्मीद बहुत कम है, और अगर गलती से आ जाए ना और दिख जाए तो वेट मत करना दोस्तों। लेके अपने किसी भी प्रभु का नाम, जिनको भी आप मानते हैं, जिनमें आपकी आस्था है, जिस भी धर्म से आप हैं, जिस भी समुदाय या जाति से आप हैं, सबसे पहले अपने माँ बाप का नाम लेके एंट्री करना, प्रॉफिट बन के ही आएगा 100%। निफ्टी बैंक के लिए देखिए, निफ्टी बैंक के लिए है कल के लिए जैकपॉट ट्रेड सेटअप। जहां हमने निफ्टी में देखा लाल कैंडल बनी है वीकली ट्रेंड पे, टाइम फ्रेम पे, वहीं पे निफ्टी बैंक में देखिए ग्रीन कैंडल। और क्यों? 48,000 के ऊपर जैसे जैसे रहेगा मजबूती के संकेत दिखाएगा। बहुत अच्छा हो जाता है अगर 48,250 के ऊपर हो जाता, तो चलिए 48,600 हो जाता तो और भी अच्छा हो जाता। बट जो है उस पर समझते हैं कि अब क्या। तो 48,150 से भले ही नीचे है, मगर 48,100 से भले ही ऊपर है। तो जो ये जोन है, ये रहेगी थोड़ी सी परेशान करने वाली जोन। नीचे 48,000 के लेवल पे सोचना ही नहीं है, एंट्री करनी है। और ऊपरी 48,250 को टिकने दें एक बार दोबारा से। इस बार जब टिकेगा तो वापस नहीं गिरेगा, ये भी पक्की बात है। अब देखिए, एक हफ्ते पहले निफ्टी बैंक कहां था? 47,000। लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था कि बस 45,000 कभी भी अगले हफ्ते। अब बताइए कि 48,000 आ गया है, तो क्या 48,500 नहीं आएगा? जरूर आएगा। बस लेवल को रिस्पेक्ट करें, प्रॉफिट बनाएं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। दोस्तों रेजिस्टेंस को समझाने से पहले, जैसा कि हम आपसे अक्सर पूछते हैं और आप जवाब देते हैं, उसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद, कि कब कब और क्या क्या परेशानी आपको होती है ट्रेडिंग में। तो औसतन देखा गया है कि लोग होल्ड करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है उन्हें, यानी कि जैसे आप खरीदते हैं स्क्रीन पे नंबर देखते रहते हैं और वो नंबर नीचे जाता है आपकी बाइंग लेवल से, आप इनपेशेंट हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ ये चीजें होती हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जीपीएस बैच को ज्वाइन करें, नंबर देखना बंद करें, सिंपल एक एनालिसिस आपके साथ शेयर होती है, उस एनालिसिस के ऊपर आप बाय करें, सेल प्राइस आपको दिया जाता है, उस पर आप सेल करें, और पूरे दिन स्क्रीन पे बैठ के ओवर ट्रेडिंग से बचें और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ टाइम दें। तो जीपीएस का फरवरी का बैच शुरू होने वाला है केएनपी टीम का। फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा जैसे ही सीटें खुलती हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन और सीट सब कुछ लिमिटेड होती है। चलिए सबसे पहले रेजिस्टेंस बताते हैं निफ्टी बैंक के लिए 48,180 इमीडिएट रेजिस्टेंस फिलहाल बाजार के लिए, कल के लिए।
कल संभावना क्या होगी निफ्टी बैंक की? देखिए जिस तरीके से डेटा बन रहा है उस तरीके से तो अभी भी हम बुलिश हैं, क्योंकि 48,000 के ऊपर जैसे जैसे हैं और 48,100 से ऊपर जब तक है तो हम तो बुलिश हैं। नीचे जाता है डिप में बाय करेंगे रुकेंगे नहीं। मगर निफ्टी बैंक में कल बहुत अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है, तेजी की संभावना भी बन सकती है और नीचे के लेवल से बाउंस बैक भी कर सकता है। और ये हम बताएंगे आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरी वीडियो की तरह उसका लिंक आता है। मुनाफा ट्रेडिंग हमारा चैनल है जिसमें हम ट्रेड शेयर करते हैं आपको मार्केट आवर्स के बीच में। दूसरा रेजिस्टेंस 48,250 देख लिया। 250 का नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है यही तो हम बताते हैं आपको, कोई नहीं बताता, कोई ट्रेडर नहीं बताते कि नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सिस्टम्स में। 48,250 और आगे हम और भी नंबर्स आपके साथ शेयर करेंगे। ये टूटा तो गिरावट, इससे मजबूती मिली तो सपोर्ट। रेजिस्टेंस और सपोर्ट में बहुत तगड़ा नंबर होता है 250। तीसरा 48,320। ये तीनों रेजिस्टेंस है डेटा के बेसिस पे। कोई भी ऐसे नंबर नहीं है जो कि साइकोलॉजिकल नंबर हो, जैसे निफ्टी में आखिरी रेजिस्टेंस साइकोलॉजिकल है क्योंकि वहां तक बाजार को देखा नहीं गया है, मगर ये सारे डेटा के बेसिस पे और तीनों लेवल से ऊपर जब बाजार की क्लोजिंग होगी, चलिए 300 के ऊपर क्लोजिंग होती है बाजार बुलिश है निफ्टी बैंक। वैसे तो हम अभी भी तेजी में निफ्टी बैंक में। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहला 48,050 इंपॉर्टेंट सपोर्ट। आज भी बाजार ने इसको एक बार दो बार रिटेस्ट किया, कल भी किया। बाजार इससे ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है तो मतलब बाजार रुक रहा है, 48,050 के लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। और रिस्पेक्ट जब करें तो एंट्री करनी है, आप वेट नहीं कीजिए, आपको एंट्री करनी है, बनेगा प्रॉफिट। दूसरा 48,000 कल भी बताया था, आज का टेलो यही था ऑलमोस्ट 48,003 के लेवल। एंट्री करी, क्लोजिंग काम ली 48,125 और आखिरी के मिनटों में हमने 48,150 के लेवल भी देखे थे, यानी 150 पॉइंट की शार्प तेजी निफ्टी बैंक में। कल भी हो सकता है, तो बनाए रखें इस लेवल को, इंपॉर्टेंट सपोर्ट अपने नोट में। तीसरा 47,950 तीनों इंपॉर्टेंट सपोर्ट है कल के लिए। कल की जैकपॉट ट्रेड होगी निफ्टी बैंक में, नोट कर लीजिएगा। अब हिंट दे देते हैं आपको। देखिए एनालिसिस उस तरीके से शेयर करना अच्छी बात नहीं होती है, आपको भी पता है। हमने आपको कमिट किया कि जनवरी ऑनवर्ड्स हमारा फोकस होगा सिखाने पे। फिर भी हम आपके साथ एनालिसिस टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर ही देते हैं, यहां भी करते हैं यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है। मगर ज्यादा फोकस है सिखाने पे। और सिखाना कैसे है, बस इन लेवल को समझे और नंबर्स को नोट करना सीखें। जैसे 250, जैसे कि 48,050, जैसे कि 47,850, ये नंबर है, इन नंबरों पे खेलना शुरू कर दीजिए। तो ये है दोस्तों कल बुधवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। और जैसा कि हमने बताया कि रनिंग मार्केट के अंदर कोई भी एनालिसिस होगी वो हम शेयर करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरी वीडियो के दौरान उसका लिंक आता है। वीडियो को एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।